भाजपा के संगठन महामंत्री श्री पवन साय को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वे बलौदा बाजार से रिजदा होते हुए सुहेला होते हुए सिंगा जाने वाली सड़क पर चले। वे सुहेला क्षेत्र के सुदूर गांवों का भी दौरा करें। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भाजपा के संगठन महामंत्री को मैं कांग्रेस से जुड़ा होने के बावजूद क्यों आमंत्रित कर रहा हूं। वाकई में बहुत बड़े रहस्य की बात है। आज इस रहस्य का खुलासा हम इस YouTube स्क्रिप्ट में करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा के संगठन महामंत्री श्री पवन साय जशपुर से अंबिकापुर जा रहे थे। सीतापुर के पास उनकी इनोवा गाड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क से गुजरी और एक गड्ढे में फंस गई। इतना बड़ा गड्ढा था, ऐसा भयानक कीचड़ था कि 2 घंटे तक स्थानीय लोग और जैक लगा के मैकेनिक गाड़ी निकालने में जुटे रहे। जैसे तैसे कीचड़ में जैक लगा के गाड़ी को उठाते थे, फिर नीचे पत्थर डालते थे, गिट्टी डालते थे, लकड़ी डालते थे। 2 घंटे में उनकी इनोवा कार, शानदार इनोवा कार गड्ढे से बाहर निकली। बहुत खुशी हुई श्री पवन साय, इतनी खुशी हुई कि वे सर्किट हाउस गए और प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी से उन्होंने बड़े प्यार से बात की। और फिर अदानी के कोटे से मंत्री बने हैं श्री राजेश अग्रवाल, उनसे भी बात की श्री पवन साय ने। उनको भी बहुत प्यार से समझाया, इतने प्यार से समझाया कि आवाज सर्किट हाउस के दीवार के बाहर तक आ रही थी। प्यार छलक रहा था। उधर बारिश और इधर श्री पवन साय का भाजपा के सत्ताधीशों के प्रति प्रेम। पवन साय जी ने बस 2 मंत्रियों से बात की। उनको तो एक फोन सड़क निर्माण के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने वाले नॉन बायोलॉजिकल महामानव को भी लगा लेना था। इनसे नहीं हो पाएगा। अब अदानी जी के कोटे के मंत्री हैं तो अदानी जी के लिए जंगल कटने की व्यवस्था देखने में व्यस्त हैं। सड़क मरम्मत की ओर कहां से ध्यान देंगे। इतने बड़े आदमी अदानी और उनके बड़े बड़े काम। पवन साय जी ने नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जब नेता खुद ठेकेदार हैं तो श्रमदान करके क्यों नहीं बना देते सड़क। ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे हैं और इतना बड़ा IAS ऑफिसर प्रभारी मंत्री है, फेल हो गया व्यवस्था संभालने में। प्यार तो छलकेगा ना। और बारिश का मौसम है, खूब पानी गिर रहा है, पानी के साथ प्यार मिल गया, सर्किट हाउस की दीवारों से बाहर निकल गया। अब कमाल देखिए, अगली सुबह NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्रिय हो गई। गड्ढे भरने और सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया। एक सवाल सबके मन में है कि क्या सड़क तभी सुधरेगी जब श्री पवन साय जैसे बड़े नेता की गाड़ी गड्ढे में फंस जाएगी। हम सब की गाड़ियां तो रोज इन सड़कों से गुजरती हैं। गरीब, मजदूर, फैक्ट्री के श्रमिक, किसान, व्यापारी, स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस सब इसी सड़क से गुजरते हैं। पूरे प्रदेश में यही हाल है। हर जगह सड़क टूटी हुई है, गड्ढों से भरी हुई है। गौवंश सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये तो श्री पवन साय जी की गाड़ी फंस गई इसलिए गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया। अगर गाड़ी नहीं फंसती तो श्री पवन साय भी शीशा चढ़ाकर सरपट गाड़ी से निकल जाते हैं। श्री पवन साय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे बलौदा बाजार आए। बलौदा बाजार से रिजदा, सुहेला, सिमगा जाने वाली सड़क से निकले, थोड़ा आसपास के गांवों में भी चले जाएं। भाई हमने तो देख लिया कि सीतापुर में सड़क में उनकी गाड़ी फंस गई तो उन्होंने मंत्री को फटकार लगाई और सड़क बन गई। यहां भी उनकी गाड़ी पक्का फंसेगी। हम लोगों की गाड़ी तो रोज फंसती है, उनकी भी फंसेगी। वे तत्काल मंत्री को, विधायक को डांटेंगे और यहां भी सड़क बन जाएगी। श्री पवन साय से हम निवेदन करते हैं कि वे आए। और किसी के आने से मामला बनने वाला नहीं है। अब हमारे क्षेत्रवासी, सुहेला क्षेत्रवासी, रिजदा के रहने वाले बार बार स्थानीय विधायक और मंत्री श्री टंकराम वर्मा से मांग करते हैं कि सड़क अब बनना चाहिए, सड़क सुधरना चाहिए। लेकिन गांव वालों की आवाज श्री टंकराम वर्मा के कान तक नहीं पहुंच पाती। श्री टंकराम वर्मा इस सड़क से गुजरते भी हैं
फिर भी ये सड़क नहीं बन रही है। अब हम लोगों की एकमात्र आशा श्री पवन साय के बलौदा बाजार रिजदा सुहेला नवापारा रोड से निकलने और वहां उनकी गाड़ी के फंस जाने पर टिकी हुई है। उनकी गाड़ी फंसी और ये सड़क बनी और फिर वे रेस्ट हाउस जाएंगे, सर्किट हाउस जाएंगे, मंत्रियों से बात करेंगे, प्यार बरसाएंगे मंत्रियों के ऊपर और बरसों से परेशान गांव वालों को राहत मिल जाएगी। ये जो फैक्ट्री मालिकों के बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं ना, अब श्री सीमेंट कंपनी ने तो नया रास्ता निकाला है। अब तो वो बिजली के ट्रक चला रहे हैं, ड्राइवरों को ट्रिप हिसाब से पैसा देते हैं, ट्रक फैक्ट्री के अंदर चार्ज होते हैं। अब श्री सीमेंट का तो रिकॉर्ड है, जो पैसा गांव वालों की भलाई में लगना चाहिए उस पैसे से वो फैक्ट्री का बिजली बिल पटाते हैं। तो नाम हो रहा है गांव वाले की भलाई का, चार्ज हो रहे हैं श्री सीमेंट के ओवरलोडेड ट्रक, खराब हो रही हैं सड़कें। तो साथियों, ये बड़ा स्वर्ण अवसर है श्री पवन साय जी के लिए भी और हम क्षेत्रवासियों के लिए भी। श्री पवन साय को हम बहुत आदर से आमंत्रित करते हैं और अगर इन खराब सड़कों के रहते हुए वे आ जाते हैं, उनकी गाड़ी फंस जाती है और ये सड़क सुधर जाती है, तो हम श्री पवन साय का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सारी राजनीतिक बात और पार्टी अपनी जगह है, सड़क बनना चाहिए, श्री पवन साय की गाड़ी फंसना चाहिए, श्री पवन साय को सड़क के खराब रहते रहते यहां से निकलना चाहिए। लगातार हम सरकार का ध्यान छत्तीसगढ़ की बदहाल सड़कों की ओर दिलाते रहे। बार बार हमने कहा है कि भाजपा के नेता भी इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, वे भी किसी परेशानी से गुजर सकते हैं। अब सड़क को थोड़ी पता है कि गाड़ी में भाजपा का बड़ा नेता बैठा हुआ है या आम आदमी। गड्ढों को भी नहीं पता है कि किस गाड़ी से श्री पवन साय या भाजपा के सत्ताधीश गुजर रहे हैं। कोई भी उस गड्ढे में फंस सकता है। आम आदमी को ज्यादा नुकसान होता है, उनकी विचारों की पुरानी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां। भाजपा नेता तो बड़े बड़े गाड़ियों में साए साए निकलते हैं। इन सड़कों के निर्माण की जवाबदारी भाजपा की सरकार की है और छत्तीसगढ़ में तो डबल इंजन की सरकार है। सड़कों पे गौवंश भी जो भटक रहे हैं, क्योंकि चारागाह की जमीन पर पे तो कब्जा हो रहा है। अलगा देख लीजिए, देवरी देख लीजिए, घुलघुल देख लीजिए, अब छतौत का मामला भी सुनने में आ रहा है। गोठान बंद पड़े हैं। अरे नेताजी की गाड़ी फंसी तो तत्काल मशीनें पहुंच गई, मिस्त्री आ गए, लोग आ गए। कोई गरीब आदमी, आम आदमी परिवार के साथ फंस जाता है तो उसका कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं। भाजपा सरकार में तो आम आदमी के जीवन का, परेशानियों का, सड़क की खराबी की दिक्कतों का कोई लेना देना नहीं। आम आदमी का तो इतना महत्व है नहीं कि उसके लिए भी सड़क उसी तेजी से सुधरेगी जिस तेजी से श्री पवन साय के लिए सुधारी गई। गए थे तो गड्ढे थे, लौटे तो सड़क चिकनी थी। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें भी चिकनी हो जाएं और इसके लिए जरूरी है कि श्री पवन साय बलौदा बाजार आए, बलौदा बाजार रिजदा सुहेला रोड से निकले। सिर्फ एक गड्ढे की कहानी नहीं है, ये भाजपा सरकार में व्यवस्था का आईना है, जिसमें वीआईपी फंसता है तो सरकार जाग जाती है, वीआईपी फंसता है तो मंत्रियों के ऊपर प्यार बरसता है और आम जनता रोज फंस रही है, रोज धंस रही है, रोज आम लोगों की गाड़ियां टूट रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। श्री पवन साय के साथ हुई घटना से भाजपा सरकार को एक बात सीखनी चाहिए, सड़क पर गाड़ी किसी की भी हो, गड्ढा सबके लिए एक जैसा खतरनाक होता है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।